जय श्री कृष्णा दोस्तों। भविष्य मालिका संत अच्युतानंद जी महाराज के मुख से लिखे हुए भविष्यवाणी। दोस्तों, भविष्य मालिका 2020-30 से पहले दुनिया में छा जाएगा 7 दिनों के लिए अंधेरा, कलयुग के अंत की भविष्यवाणी। दोस्तों, भविष्यवाणी 11 सितंबर से 30 सितंबर जगत के लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी है दोस्तों, जो भविष्य मालिका में कल की मौजूदा दौर में विश्व के अनेक हिस्सों में तरह तरह की आपदाएं और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। दुनिया के भविष्य को लेकर के आज पहले कोई भविष्य वक्ताओं ने कई भविष्यवाणियां की है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। दोस्तों, आइए जानते हैं भविष्य मालिका के बारे में, जानते हैं जो क्या है भविष्य मालिका और क्या लिखा हुआ है दोस्तों। और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी क्या है। संत अच्युतानंद जी महाराज तार के पत्तों पर भविष्यवाणियाँ लिखे हैं दोस्तों। मौजूदा तौर में विश्व के अनेक हिस्सों में तरह तरह की आपदाएं और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। दुनिया के भविष्य को लेकर के आज से पहले कई भविष्य वक्ताओं ने कई भविष्यवाणियाँ की है दोस्तों। भारत में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास नाम था उनका। इन्होंने भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कलयुग के अंत के बारे में, इसके अंत व दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियाँ की है दोस्तों। जय श्री कृष्णा। पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। आइए जानते हैं जो भविष्य मालिका। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे नई नई बातें जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेंगे दोस्तों। ज्योतिष रंजन 99 मिलियन व्यूज, 99 मिलियन सब्सक्राइबर इस वीडियो का टारगेट है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भविष्य मालिका भविष्यवाणियाँ। भविष्य मालिका 16वीं शताब्दी में भारत में एक संत हुए थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद, उनका नाम था। इन्होंने भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कलयुग के बारे में, कलयुग के अंत व दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियाँ की थी। इन संत के बारे में प्रसिद्ध थे। ये संत थे वो भूत और भविष्य के बारे में एकदम सटीक विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता थी। वैदिक शास्त्र के जानकारों के मुताबिक एक समय में महान ऋषियों और मुनियों का, दोस्तों आइए जानते हैं वैदिक शास्त्र और जानकारों के मुताबिक एक समय में महान ऋषियों और मुनियों का एक समूह हुआ करता था, जिसे दोस्तों एक समय में महान ऋषि मुनियों का समूह हुआ करता था। मुनियों का एक समूह करता था जिसे पंचसंखा नाम से जाना जाता था। इन 5 संख्या महापुरुष, दोस्तों ये 5 पुरुष जो हैं, यही 5 पुरुष ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर लगभग, दोस्तों इन 5 महान पुरुषों ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर लगभग, दोस्तों इन 5 महापुरुषों ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर लगभग 318 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें एक भविष्य। दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। आइए जानते हैं जिसमें से एक भविष्य मालिका भी थी जो काफ़ी लोकप्रिय थी। और दोस्तों इन संतों के द्वारा 318 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें एक भविष्य मालिका भी थी जो काफ़ी लोकप्रिय थी और
दोस्तों पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। दोस्तों भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा गया और इस ग्रंथ में लिखी गई बातें एकदम सटीक सिद्ध साबित हुई है। दरअसल में भविष्य मालिका में पूरी जगन्नाथ मंदिर पूरी जगन्नाथ मंदिर की कई भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई है, जिसमें से कहा गया था कि त्रिदेव का वस्त्र जलेंगे और जगन्नाथ मंदिर में त्रिदेव के वस्त्र जलेंगे और प्राचीन पेड़ गिरेगा और फिर मंदिर के शिखर पर गिद्ध आकर के बैठेगा। दोस्तों इस तरह की भविष्यवाणियाँ के साथ भविष्य मालिका कलयुग के अंत होने की तरफ भी इशारा किया गया था। दोस्तों भविष्य मालिका में कलयुग के अंत होने का इशारा भी किया गया था और फिर कलयुग के अंत होने की तरफ इशारा किया गया था और कलयुग को लेकर के कई भविष्यवाणियाँ की गई है। दोस्तों भविष्य मालिका में कलयुग के लेकर के कई भविष्यवाणियाँ की गई है और इस तरह की तमाम भविष्यवाणियाँ कलयुग को लेकर के भविष्य मालिका में की गई है और फिर कलयुग को लेकर के कई भविष्यवाणियाँ और फिर दूसरा दुनिया में होगा तीसरा विश्व युद्ध। दोस्तों और दूसरा भविष्य मालिका में यह भी भविष्यवाणियाँ है जो दुनिया में होगा तीसरा विश्व युद्ध और होंगे महागृह युद्ध। हम सभी मौजूदा समय में यह देख रहे हैं कि दोस्तों दुनिया में होगा तीसरा विश्व युद्ध, होंगे गृह युद्ध। हम सभी मौजूदा समय में यह देख रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है। दोस्तों दुनिया में होगा तीसरा विश्व युद्ध, होंगे गृह युद्ध। हम सभी देख रहे हैं कि मौजूदा समय में यह देख रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है। दुनिया में तमाम देश के दो हिस्सों में बंट रहे हैं। दोस्तों दुनिया में तमाम देश दो हिस्सों में बंट रहे हैं और भविष्य मालिका में यह भी लिखा हुआ है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा और गृह युद्ध होगा और हम सभी मौजूदा समय में यह देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है और दुनिया में तमाम देश दो हिस्सों में बंट रहे हैं। तनाव व चलते दुनिया में कई देशों में गृह युद्ध हो रहे हैं या फिर गृह युद्ध जैसे हालत बन रहे हैं। दोस्तों भविष्य मालिका में भविष्यवाणियाँ की गई है कि इन दुनिया में तीसरा युद्ध का भी भविष्यवाणियाँ है और भविष्यवाणियाँ में दुनिया के तमाम देश दो हिस्सों में बंट रहे हैं और तनाव बढ़ रहा है और फिर दोस्तों तनाव बढ़ रहा है यह भी भविष्यवाणियाँ की गई है जो तनाव बढ़ेगा और भविष्यवाणियाँ यह भी की गई है कि गृह युद्ध और दो देशों में बीच लगातार चल रहे हैं युद्ध के चलते दुनिया तीसरे महायुद्ध के मुहल्ले पर दोस्तों दुनिया तीसरी महायुद्ध के मुहाने पर जा रहे हैं, एकदम पास में खड़ी है। इस विश्व युद्ध में भयंकर दोस्तों भविष्य मालिका में यह भी किया गया था जो कोरोना वायरस महामारी आएगा तो वह भी आया था। दोस्तों कितना बड़ा मुश्किल हो गया था और फिर तनाव चल रहे हैं और फिर युद्ध के चलते दुनिया में तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर एकदम पास में खड़ी हुई है और इस
विश्व युद्ध में भयंकर तबाही देखने को मिलेगी, जिसमें लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह मरेंगे और समूची दुनिया आबादी केवल बस 64 करोड़ ही बच पाएगी। दोस्तों बस 64 करोड़ ही बच पाएगी आबादी, और फिर समूची दुनिया केवल 64 करोड़ ही बच पाएगी। बाकी सब दोस्तों तबाही देखने को मिलेगी, लोग कीड़े मकोड़े की तरह मरेंगे और 64 करोड़ ही आबादी बच जाएगी। और दोस्तों भविष्य मालिका में यह भी संत अच्युतानंद जी महाराज केरे के पत्तों पर, तार के पत्तों पर भविष्यवाणियाँ किए हैं, जो आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे। भविष्य मालिका में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणियाँ के साथ यह भी कहा गया है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब लोगों को आसमान में 2 सूरज निकलने की दावा किया जा रहा है। दोस्तों जो 2 सूरज निकलने का दावा किया जा रहा है, और दुनिया में इस तरह की घटनाएं यह इशारा करती है कि कलयुग अब अपने चरम सीमा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियाँ के अनुसार आसमान में जो सूरज की तरह पिंड निकलेगा वह बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस वजह से ओडिशा राज्य पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दोस्तों भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियों के अनुसार आसमान में 2 सूरज निकलेंगे जो पिंड की तरह यह बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस वजह से ओडिशा राज्य पूरी तरह से तबाह और जलमग्न हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले कोलंबिया में 2 सूरज निकलने का आपको बता दें कि दोस्तों पूरे वीडियो को देखना है। और आइए जानते हैं, हम आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले कोलंबिया में 2 सूरज निकलने का दावा किया गया था। दोस्तों कुछ वर्ष पहले कोलंबिया में 2 सूरज निकलने का दावा किया गया था, भविष्यवाणियाँ में लिखा हुआ था। और फिर कलयुग के 3 चरण होंगे। दोस्तों यह भी लिखा हुआ है भविष्यवाणियाँ में जो कलयुग के 3 चरण होंगे। और फिर धरती पर तबाही को लेकर के भविष्य मालिका में यह भी भविष्यवाणी की गई है, जो धरती पर तबाही को लेकर के भविष्य मालिका में यह भी ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसमें धरती का तबाही को लेकर के भी भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों पूरे वीडियो को देखना है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। दोस्तों कलयुग के 3 चरण होंगे। धरती पर तबाही को लेकर के भविष्य मालिका में ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसमें धरती का विनाश 3 चरणों में होगा। पहला चरण कलयुग का अंत होगा। फिर दोस्तों पहला जो चरण होगा वह कलयुग का अंत होगा, और दूसरा चरण में समूची धरती। दोस्तों पहला चरण जानिए, पहला चरण आइए जानते हैं। दोस्तों जो पहला चरण होगा वह कलयुग का अंत होगा। दूसरा चरण समूची दुनिया धरती का महाविनाश हो। दोस्तों पहला चरण तो कलयुग का अंत होगा, दूसरा चरण तो समूची धरती पे महाविनाश होगा, और तीसरे चरण में एक नए युग का आरंभ होगा। दोस्तों पहला चरण तो कलयुग का अंत, दूसरा चरण तो समूची धरती का महाविनाश, और तीसरा चरण में नए युग का प्रारंभ। बदल जाएगी पूरी धरती। और क्या होगा दोस्तों? बदल जाएगी पूरी धरती। तीसरे चरण में जो नए युग का प्रारंभ होगा उसमें बदल जाएगी पूरी धरती, समूची धरती बदल जाएगी, और फिर पूरी भविष्य मालिका में धरती के स्वरूप में बदलाव हो जाएगा। दोस्तों जब नए युग का आरंभ होगा तीसरे चरण में, तो धरती का बदलाव हो जाएगा।
और भविष्य मालिका में धरती के स्वरूप के बदलाव के तरफ भी इशारा किया गया है। भविष्य मालिका में यह भी लिखा हुआ है जो तीसरे चरण में जो नए युग का निर्माण होगा तो बदल जाएगी पूरी धरती, और भविष्य मालिका में धरती के स्वरूप में बदलाव की तरफ भी इशारा किया गया है, जिसमें धरती का मौजूदा स्वरूप बदल जाएगा। धरती अपनी बदलती हुई पूरी धरती पर काम करेगी, पूरी धरती बदल जाएगी और इस कारण पृथ्वी पर फिर से नया निर्माण होगा। इस कारण दोस्तों पृथ्वी पर समय समय पर बड़े बड़े भूकंप नज़र आएंगे। दोस्तों जब पृथ्वी बदल जाएगी तो इस कारण पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप नज़र आएंगे और फिर भविष्य मालिका में धरती के स्वरूप के बदलाव की तरफ इशारा किया गया है और फिर खेती करना होगा असंभव। दोस्तों खेती करना होगा असंभव। समय के साथ लोग धीरे धीरे खेती करना बंद कर देंगे, जिस कारण से धरती पर अनाज, फल, सब्जियों का अकाल हो जाएगा। भविष्य मालिका में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि दोस्तों भविष्य मालिका में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि किसानों को खेती से एकदम मोह खत्म हो जाएगा और फसल उगाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। दोस्तों किसान खेती से उनका मन भर जाएगा, वो खेती करना नहीं चाहेंगे और फिर एकदम से खेती से किसान का मोह टूट जाएगा, खेत से भी मोह टूट जाएगा किसान को, तो वो खेती करना नहीं चाहेंगे। तो फिर सब्जी, फल, अनाज उगाना, फिर भोजन करना नामुमकिन हो जाएगा, फिर भोजन भी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों भविष्यवाणी की गई है कि किसानों का खेती से एकदम मोह खत्म हो जाएगा और फिर फसल उगाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेंगे और फिर दोस्तों 2030 से पहले घटेगी ऐसी घटना भविष्य मालिका में आने वाले कुछ वर्षों के लिए, कुछ इस तरह की भविष्यवाणी किया गया है। दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात किए हैं जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है और जो भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणियाँ की गई है उसके बारे में बात किए हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। दोस्तों भविष्य मालिका में 2020-30 से पहले घटेगी ऐसी घटना भविष्य मालिका में आने वाले कुछ वर्षों के लिए, कुछ इस तरह की भविष्यवाणियाँ की गई है कि धरती पर 2022 को लेकर के धरती पर 2022 को लेकर के 2030 के बीच होगी भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी, जिसमें लगातार 7 दिनों तक धरती को सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी। दोस्तों 7 दिनों के लिए धरती से सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी। दोस्तों 2022 और 30 के बीच भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी, जिसमें लगातार 7 दिनों तक धरती से सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी। यह घटना 2020-30 से पहले तक कभी भी घट सकती है। आपको बता दें कि भविष्य मालिका में कोरोना वायरस को लेकर के भी भविष्यवाणियाँ की गई थी। दोस्तों हम आप सभी दर्शकों को बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर के भी भविष्य मालिका में भविष्यवाणियाँ की गई थी, जो सच साबित हुई है, जो आप सभी दोस्तों भी जानते हैं, आप सभी मेरे दर्शक श्रोता भगवान भी जानते हैं, जो कोरोना वायरस को आया था और कोरोना वायरस के लेकर के भी भविष्य मालिका में भविष्यवाणियाँ की गई थी। सो दोस्तों सच साबित हुई है। दोस्तों जय श्री कृष्णा। भविष्यवाणियाँ भविष्य मालिका में सच साबित हुई है और आइए आपको यह बता दें कि भविष्य मालिका में कोरोना वायरस को लेकर के भविष्यवाणियाँ की गई थी, वह सच साबित हुई है। यह लोक मान्यताओं पर आधारित है। दोस्तों यह दी गई सूचना तथा तथ्यों की सटीकता संपूर्णता के लिए ज्योतिष रंजन 99 मिलियन व्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ दी गई सूचना तथ्यों की सटीकता संपूर्णता के लिए ज्योतिष रंजन 99 मिलियन व्यूज यूट्यूब चैनल उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों ज्योतिष रंजन 99 मिलियन व्यूज यूट्यूब चैनल
इसका उत्तरदायी नहीं है दोस्तों। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई कमाल की बातें के साथ, कोई कमाल की जानकारी के साथ। तब तक वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ, नई बातें के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात किए थे भविष्य मालिका के बारे में, जो अच्युतानंद जी महाराज के मुख से की गई भविष्यवाणियाँ हैं। दोस्तों संत अच्युतानंद जी महाराज तार के पत्तों पर भविष्यवाणियाँ किए थे। दोस्तों जो भविष्यवाणियाँ किए थे, जो जगन्नाथ मंदिर को लेकर के भी भविष्यवाणियाँ किए थे, जो त्रिदेव के वस्त्र जलेंगे और फिर गिद्ध आकर के मंदिर के ऊपर बैठेगा, सो सच साबित हुआ है। जय श्री कृष्णा।